नमस्कार। आज हम एक बहुत ही आम लेकिन उलझे हुए कारोबारी रहस्य की पड़ताल करने जा रहे हैं। आखिर कैश गायब कहाँ हो जाता है? ये एक ऐसी जासूसी कहानी है जो कई बिजनेसेस में असल में होती है और आज हम इसकी तह तक पहुंचेंगे। तो आज का हमारा सबसे बड़ा सवाल यही है। जो कंपनियां अच्छा खासा मुनाफा कमा रही हैं, उनके पास अचानक से कैश की किल्लत क्यों हो जाती है? मतलब कागज पे तो सब चंगा है, प्रॉफिट दिख रहा है, लेकिन बैंक अकाउंट खाली। ये होता कैसे है? चलिए सीन को थोड़ा और समझते हैं। सोचिए, एक कंपनी है जिसकी सेल्स बढ़िया हो रही है, कस्टमर भी हैं, लेकिन वो अपने सप्लायर्स के बिल नहीं चुका पा रहे हैं। कहीं कोई छुपा हुआ गुनाहगार है जो चुपके से सारा कैश सोख रहा है। तो आइए इसी गुनाहगार का पता लगाते हैं। ठीक है, तो अपनी जांच शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें इस वित्तीय पहेली को यानी कैश फ्लो के इस रहस्य को समझना होगा। और ये रहा हमारी जांच का पहला और सबसे बड़ा सुराग, वर्किंग कैपिटल। बिल्कुल आसान भाषा में कहें तो ये वो पैसा है जो किसी भी बिजनेस को अपने रोजमर्रा के काम चलाने के लिए चाहिए होता है, ताकि उसका काम, उसकी एक्टिविटीज कभी भी रुके नहीं। अब इस केस को पूरी तरह से सुलझाने के लिए हमें यह समझना पड़ेगा कि पैसा एक बिजनेस के अंदर घूमता कैसे है। चलिए इस कैपिटल साइकिल को तोड़कर देखते हैं। तो देखिए, 1 रुपए का सफर कुछ ऐसा होता है। सबसे पहले कैश से कच्चा माल यानी रॉ मटेरियल खरीदा जाता है। फिर वो माल बनता है, मतलब स्टॉक इन प्रोसेस। उसके बाद वो फिनिश्ड गुड्स यानी तैयार माल बन जाता है। फिर वो बिकता है और पैसा उधार पर चला जाता है, जिसे हम रिसीवेबल्स कहते हैं। और आखिर में जब कस्टमर से पैसा मिलता है, तब जाके वो 1 रुपया वापस कैश में बदलता है। अब सोचिए, अगर ये रुपया इनमें से किसी भी स्टेज पर अटक गया तो कैश की प्रॉब्लम तो होनी ही है। यहां सारा खेल टाइमिंग का है। इस एग्जाम्पल को देखिए। कंपनी का पैसा रॉ मटेरियल से लेकर ग्राहक से वापस मिलने तक पूरे 45 दिन तक फंसा रहता है, लेकिन उसे अपने सप्लायर्स को सिर्फ 15 दिनों में पेमेंट करनी है। तो बीच के जो 30 दिन हैं उनका क्या? यही है वो नेट फंडिंग गैप। यही वो ब्लैक होल है जहां सारा कैश गायब हो जाता है। और यहीं पे एंट्री होती है बैंकर्स की। वो एक तरह से फाइनेंशियल जासूस की तरह काम करते हैं, जो ये पता लगाते हैं कि एक बिजनेस को असल में कैश की जरूरत है कितनी। देखिए, बैंकों के जांच करने का तरीका हमेशा से एक जैसा नहीं रहा। 1969 से पहले बैंक सिर्फ ये देखते थे कि बदले में क्या सिक्योरिटी या गारंटी मिल रही है। लेकिन 1974 में आई टंडन कमेटी, जिसने कहा कि लोन का मकसद देखो, पर्पस देखो। फिर 90s के दशक में नायक कमेटी ने छोटे बिजनेस पर फोकस किया और 1997 के बाद बैंकों को अपना तरीका खुद चुनने की आज़ादी मिल गई। तो अब सवाल यह है कि बैंक वर्किंग कैपिटल की जरूरत का हिसाब लगाने के लिए कौन सी दो मेन जासूसी तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं? आइए देखते हैं। ये 2 तरीके हैं। पहला, प्रोजेक्टेड टर्नओवर मेथड, और दूसरा, प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट मेथड। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, पहला तरीका थोड़ा सिंपल है और आने वाली सेल्स पर आधारित है, जबकि दूसरा वाला ज्यादा डिटेल में जाकर विश्लेषण करता है। चलिए पहले तरीके को समझते हैं। ये नायक कमेटी ने सुझाया था। इसमें कंपनी की आने वाली अनुमानित बिक्री यानी प्रोजेक्टेड सेल्स को आधार बनाकर यह अंदाजा लगाया जाता है कि उसे वर्किंग कैपिटल की कितनी जरूरत पड़ेगी। खासतौर पर छोटे बिजनेस के लिए यह काफी काम का तरीका है। इसका फॉर्मूला काफी सीधा है। मान लीजिए कंपनी का सालाना टर्नओवर 200 लाख रुपए होने का अनुमान है, तो नायक कमेटी कहती है कि वर्किंग कैपिटल की जरूरत कम से कम इसका 25% होगी, यानी 50 लाख रुपए। इसमें से मालिक को यानी प्रमोटर को खुद कम से कम 5% लगाना होगा, जो हुए 10 लाख रुपए। तो बचा हुआ 20% यानी 40 लाख रुपए बैंक फाइनेंस कर सकता है। तो इस सिंपल जासूसी तरीके से हमें पता चला कि बैंक ज्यादा से ज्यादा 40 लाख रुपए का फाइनेंस दे सकता है। तो क्या केस सुलझ गया? अरे इतनी जल्दी नहीं। चलिए अब दूसरा तरीका देखते हैं। अब आते हैं दूसरे और ज्यादा डिटेल वाले तरीके पर, प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट मेथड। इसमें बैंक कंपनी के टोटल करंट एसेट्स यानी वो सारी चीजें जो साल भर में कैश बन सकती हैं, जैसे स्टॉक, देनदार और उसकी टोटल करंट लायबिलिटीज यानी सप्लायर्स को देने वाला पैसा के बीच का फर्क निकालता है। इसी को वर्किंग कैपिटल गैप कहते हैं। ये टंडन कमेटी का सुझाया दूसरा तरीका है और ज्यादातर बैंक आज भी इसी को इस्तेमाल करते हैं। यहां देखिए, टोटल करंट एसेट्स 24 करोड़ हैं, लायबिलिटीज घटाने पर 12 करोड़ का गैप आता है। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है। बैंक कहता है कि मालिक का अपना पैसा यानी मार्जिन टोटल करंट एसेट्स का कम से कम 25% होना चाहिए। तो 24 करोड़ का 25% हुआ 6 करोड़। इसलिए बैंक पूरे 12 करोड़ के गैप में से मालिक के हिस्से के 6 करोड़ घटाकर सिर्फ 6 करोड़ रुपए ही फाइनेंस करेगा। तो देखा आपने,
इस ज्यादा सख्त जांच पड़ताल से बैंक सिर्फ 6 करोड़ रुपए का फिनांस देगा। एक ही बिजनेस, लेकिन दो अलग अलग जांच तरीकों से कितने अलग अलग नतीजे आए, यही समझना किसी भी कारोबारी के लिए बहुत जरूरी है। तो हमारी इस पूरी जांच के बाद वर्किंग कैपिटल पर हमारा फैसला क्या है? चलिए आखिरी नतीजों पर एक नजर डालते हैं। तो केस क्लोज हो गया है। वो रहस्यमय गुनहगार कोई और नहीं बल्कि एक टूटा हुआ या लंबा कैश फ्लो साइकिल था। हमने ये सीखा कि कागज पर दिखने वाला प्रॉफिट और बैंक में रखा कैश दोनों बिल्कुल अलग चीजें हैं। सबसे जरूरी सुराग है आपके ऑपरेटिंग साइकिल की लंबाई और ये कि बैंक असली कैश गैप का पता लगाने के लिए एक जासूस की तरह काम करते हैं। अब जब ये राज आपके सामने खुल चुका है, तो क्या किसी बिजनेस को मुसीबत में फंसने से पहले ही पहचाना जा सकता है? इस पर सोचिएगा जरूर।